Good morning, ma'am. Any doubt to anyone? To both of you, only two have joined till now. Any doubt? Anything you want to confirm? You want to ask, beta? Yes, ma'am. We have to do all the NCERT questions. Yes, you have to do all the NCERT questions. And how you have to send the solution to me? I will write the homework in the Edunex, and through Edunex you have to go at communicate. After communicate, go to compose. फाइन. और कंपोज में जाके ना बेटा दो ऑप्शंस आएंगे कि आपको होमवर्क टीचर को भेजना है या प्रिंसिपल को. तो आप किस पे क्लिक करोगे? टीचर पे. आपकी क्लास टीचर के पास जाएगा और क्लास टीचर ऑटोमेटिकली मुझे इसी ऐप पे होगा ना? इसी ऐप पे होगा ना? यस यस, इसी में होगा. देखो यहाँ पे कम्युनिकेट आया ऑप्शन. कम्युनिकेट आ रहा है ना? कम्युनिकेट पे क्लिक करो. कर दिया. यहाँ पे नीचे नीचे 3 डॉट्स आ रही हैं. 3 ब्लू डॉट्स आ रही हैं. कम्युनिकेट क्लिक करो. उसको क्लिक करो. कर दिया. उसमें कंपोज आया. आ गया. हाँ, कंपोज से आगे कर दोगे. ठीक है? कंपोज में कोई है ना? ठीक है बेटा. और वहां पे सब्जेक्ट टीचर का नाम नहीं आएगा, क्लास टीचर का आएगा. तो आप क्लास टीचर को फॉरवर्ड कर देना. ही विल फॉरवर्ड टू मी ओनली. फाइन. ओके मैम. ठीक है. आप कॉपी में करोगे सारे क्वेश्चंस और सबके सब मुझे एडोनेक्स के थ्रू होमवर्क भेजोगे. सेंड द होमवर्क मी थ्रू एडोनेक्स ओनली. व्हाट्सएप के थ्रू नहीं. अब हमारा स्कूल का रूल चेंज हो गया. एडोनेक्स के थ्रू आप होमवर्क भेजेंगे. और पूरा चैप्टर पहला एक बार हम ना अभी मैं क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेती हूँ. राइट ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ठीक है? ओके मैम. हाँ. देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. देन ठीक है. राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर. सी व्हाट यू हैव टू डू. एक असाइनमेंट होनी चाहिए दोनों की दोनों. उसके बाद पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर होने चाहिए. फाइन. अच्छा, टुमारो वी आर हैविंग द क्लास, अकाउंटेंसी क्लास. किसी को आइडिया है? पर्व मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. एंड किसी के पास अभी मोबाइल है? मतलब कि कोई देख सकता है? यस मैम. ठीक है. फर्स्ट लेसन ही है. ठीक है. तो आपका कल फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है. फाइन. ओके मैम. ओके मैम. कल देयर विल बी द टेस्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर. नोट्स अपने साथ साथ कंप्लीट करते चाहिए. नोट्स के लिए मैं आपको डेज दे देती हूँ. लाइक टुडे इट इज 27. फाइन. तो हम रख फिक्स कर लेते हैं टिल 30 यू हैव टू कंप्लीट द फर्स्ट चैप्टर. लेकिन कल फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा. टेस्ट में कैसे दूंगी? इट्स अ टाइप वी विल डू थ्रू द चैट ऑप्शन. लाइक फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू द 10 क्वेश्चंस. मल्टीपल चॉइस होंगे तो 1 वर्ड होंगे. फाइन. और आप चैट के थ्रू मुझे आंसर भेजेंगे. क्लियर है? ठीक है. तो कम प्रिपेयर विद द टेस्ट टुमारो. आपको पूरी एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी. पहला चैप्टर की रीजन भी मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन दूंगी बेटे. 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. Only there will be 1 marks question, and I will give you maybe there be multiple choice, maybe they fill in the blanks, maybe they 1 word, but you have to give the answer through chat option. ठीक है? Any other thing anyone person want to ask? Any point you want to ask? Anything you want to ask? चलिए let's discuss with the question answer of first chapter. Fine. I'm going to share the screen with you. We will discuss the question answer of first chapter. And just remind me after 10 minutes that I have to tell the homework to everyone once again. Fine. Because only 4 are there. That's why. Yes. I have given you test your understanding. How many I have given to you? Let's start from the chapter once again. Starting से देखते हैं chapter को बेटा. Okay. Consider today as a doubt session for the first chapter because we are having the test of this chapter tomorrow. किसी को भी किसी पेज में डाउट है, just tell me now only. I will clear your all the doubts. First page.
फर्स्ट पेज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन जर्नल अबाउट की अकाउंटेंसी होता क्या है, ठीक। नेक्स्ट पेज में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। फर्स्ट पेज में आपको एक तो अकाउंटेंसी की डेफिनेशन लर्न करनी है, लर्न बाय हार्ट, और दूसरी डेफिनेशंस को एक बार जरूर रीड करना है, और खासकर की जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकता है अकाउंटिंग प्रोसेस। जो पेज आपको क्लियर नहीं होगा उसी टाइम मुझे बोलेंगे कि मैम जस्ट रिपीट दिस पेज, ठीक है। इसमें हमने अकाउंटेंसी की डेफिनेशन लर्न करनी है। हाँ जी, देयर इज नथिंग इन दिस पेज। आप चाहे तो जस्ट टू एनहांस योर नॉलेज, ये एक बार बॉक्स में जो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटेंसी है, स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट हुई है, इसमें पर्सन का भी नाम है, किसने सबसे पहले की है, तो ये आपको पढ़ लेनी चाहिए। जस्ट गो थ्रू इट वंस, ठीक है, एक बार पढ़ लो। इसमें बस उस पर्सन का नाम याद रखना जिसने अकाउंटेंसी डेवलप की है। इसमें दो चीजों के बारे में बताया गया था। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होती हैं? इकोनॉमिक इवेंट्स होती हैं हमारी ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होती है? डे टू डे प्रोसेसिंग ऑफ द बिजनेस। अगर वहां क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक इवेंट्स क्या है, तो आप आराम से लिख सकते हो कि ये ट्रांजैक्शंस होती है। और बेटा जब भी अकाउंटेंसी में हम थ्योरी करेंगे ना, तो आप कोशिश कीजिए फिल द आंसर विद एग्जांपल्स। जैसे आपने लिख दिया इकोनॉमिक इवेंट्स डे टू डे ट्रांजैक्शन है, और आपने ये लिख दिया कि उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ द फाइनेंस मॉनेटरी टर्म्स। फिर आपने एग्जांपल जरूर देनी है। देखो जैसे इसने लिखा है एग्जांपल ऑफ सच ट्रांजैक्शन, इससे चीज क्या होती है? क्लियर होती है। आगे इंपॉर्टेंट है ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कौन से ट्रांजैक्शन को नहीं करना। फिर जिसको रिकॉर्ड करना है उसकी मॉनेटरी टर्म निकालते हैं, उसकी रुपीज में वैल्यू। फिर अगली बार हम क्या करते हैं? उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने से क्या होता है? रिकॉर्ड करने से जो हम क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन उसको अकाउंटिंग रिपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो इंफॉर्मेशन हम सर्कुलेट करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को। आगे उसने ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटर भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है। उसके बाद वो आगे बता रहे हैं कि इंटरेस्टेड यूजर्स कौन हो सकते हैं। इसमें एक नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। कैसे? एक पर्सन का नाम दिया और पूछा वो कौन है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। लेकिन ये ध्यान रखिए बेटा, वो एक नाम जो होगा वो इजी नहीं होगा, जिसमें कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। तो एक नाम को अच्छे से एक बार रीड करना है। What do you want accounting information? ये बेटा हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि देखो ऊपर लिखा है शेयर होल्डर को क्या चाहिए, डायरेक्टर को क्या चाहिए, क्रेडिटर को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इन्वेस्टर को। तो आई वांट टू कन्वे दिस थिंग कि आपका जो पहला चैप्टर है, आपने कोई भी चीज एनसीईआरटी से छोड़नी नहीं है, चाहे वो बॉक्स में लिखी है चाहे बॉक्स के बाहर लिखी है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन किसी भी लाइन में से बन के आ सकता है। आपको हर चीज रीड करनी है बेटे। जैसे हम कहते हैं ना कि पहले चैप्टर के 15 क्वेश्चन एक नंबर के दे दो। अगर मैं वो आपको दे भी देती हूँ तो ये जरूरी नहीं है उसमें से आएगा, लेकिन अगर आप चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ लोगे तो आपको किसी 15, किसी 20, किसी 100 क्वेश्चन की जरूरत नहीं। इज माई वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? यस बेटा। हाँ जी, जहां अभी तक मैंने, हाँ बोलो Ma'am, your voice was not clear. बेटा। एक्चुअली नेट चला गया था, नेट की प्रॉब्लम थी, दैट्स व्हाई, है ना। अच्छा कहाँ तक बताया था मैंने आपको? कौन से पेज तक हमने किया था बेटा? कहाँ तक मेरी वॉइस आई आप लोगों को? अच्छा, सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, है ना, तो डू वन थिंग, share your video and just show me whether you are having with you copy and pen and something material you are having with you. So everyone show me your copy and click at the option start video. Actually the logic is that we want to see whether, yes, Tanishka, you are having copy, I have seen, good. Perv is also having copy, good. Prisha is also having, yes. And others also show me.
every time when you have to sit here, you have to, yes, Utsav is also having, Shushant is also having, good. Yes, Tanveer, better click at the option start video and keep your stuff with you, pencil, book, copy, everything. आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो कोशिश कीजिए एनसीईआरटी बुक साथ में रखिए, नहीं है तो कॉपी तो बना रखी है ना अपने अकाउंटिंग की, मैं जस्ट आपको पहला चैप्टर रिवाइज करवा रही हूँ. Now you all are near about 8 students here. Manpreet and Shushant, click. Yes, good. Manpreet, I want to see your copy. और कोई भी घूमता हुआ ना दिखे, आराम से बैठ के टेबल चेयर पे जब बैठ के आपको पढ़ना है, घूम घूम के नहीं पढ़ना है. Yes, Manpreet is also having the book and copy with her. Shushant, Krish, आप बैठ क्यों नहीं रहे बेटे, बैठ के पढ़ो आराम से. आप घूम क्यों रहे हो क्रिश? मैं बैठा ही हूँ. हाँ क्रिश, आप क्या कह रहे हो? अच्छा, ओके फाइन क्रिश, फाइन, ओके. यस, और क्लिक एट द ऑप्शन शेयर वीडियो. ठीक है. One more thing, it's an announcement for you all that tomorrow we are having the test of the first chapter. आप में से अगर किसी का कुछ मिस हो गया है, मैं इस सेशन में पूरा चैप्टर रिवाइज कर रही हूँ. जैसे सुशांत आप 1-2 क्लासेस में नहीं थे, तनवीर आप नहीं थे, मनप्रीत में भी आप नहीं थे, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. मुझे उसी टाइम बीच में रोकेंगे कि मैम आता है कि नहीं आता है. फाइन, आपको बोलना है कि मैम जस्ट रिपीट दिस अगेन, क्योंकि कल आपका टेस्ट है और टेस्ट में क्वेश्चंस क्या होंगे, इट शुड बी 1 मार्क्स ओनली. Maybe fill in the blanks, maybe one word, maybe multiple choice. और आप उनका आंसर्स मुझे दोगे. मैं वर्बल एक से भी पूछ सकती हूँ, या मैं रिटर्न कह के आपको कह सकती हूँ मेरे साथ व्हाट्सएप में शेयर करो, या किसी भी तरीके से, वो कल हम डिसाइड करूंगी मैं कैसे लेना है आपको. बट कम प्रिपेयर विद द फर्स्ट चैप्टर. और प्रिपेयर कैसे करेंगे, ध्यान से सुनेंगे. पूरा पहला चैप्टर एनसीईआरटी से अच्छे से 2 बार पढ़ेंगे, है ना. आपके पास घर में टाइम है, मोर टाइम व्हेन यू गो टू स्कूल, उससे ज्यादा टाइम घर में है. आपने पहले चैप्टर की एक लाइन 2 बार पढ़नी है. एक बार आफ्टरनून में, एक बार रात को, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कीजिए. पहला चैप्टर हर एक लाइन 2-2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं भी बीच में से बन सकता है. फाइन, चलिए, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. और जहां पे स्टॉप करना है, बाद में ये मत कहना कि मेरे को ये नहीं आया, मेरे को वो नहीं आया. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू. Is it visible to everyone? Yes, ma'am. ठीक है. फर्स्ट पेज अकाउंटिंग. ये आपने सिर्फ एक जर्नल पढ़ना है. इसमें बेटा सिर्फ ये बताया गया है कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, हम क्यों करते हैं, ताकि हम दूसरे पूरे इकोनॉमी के हम हर बिजनेस की लैंग्वेज को जान सके, हर बिजनेस के बारे में पता कर सके. तो आपको ये एक बार रीड करना है. ये सिर्फ बता रहा है कि क्या है अकाउंटिंग. यहां से हमारा मेन रिटर्न वर्क स्टार्ट होता है. इसमें आपने एक डेफिनेशन अकाउंटिंग की अच्छे से याद करनी है. कल मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि अकाउंटेंसी की डेफिनेशन लिख के दिखाइए मुझे, किसी भी तरीके में पूछ लूंगी आपसे. तो आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए. दूसरा, ये जो प्रोसेस दिखा रहा है ना फ्लो डायग्राम में, वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. जिसको नहीं कुछ समझ आएगा उसी टाइम कहेंगे कि मैम हमें ये समझा दीजिए. इसमें 3 डेफिनेशंस है, नियर अबाउट 2 से 3. आप एक अच्छे से लर्न कर लीजिए. ये भी वही है. इसमें मैंने बताया था, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है हिस्ट्री, कि अकाउंटिंग कहाँ से आई है, ये आपको जरूर एक बार पढ़ना है. और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि पहला पर्सन कौन था, वो कहाँ का रहने वाला था. तो ये आपको पढ़ने हैं, ये 1 नंबर में आ सकते हैं. ये पूरा आप पढ़ेंगे, बॉक्स 1 वाला. हम यहाँ थे. Now, till here, any doubt? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. Economic events. ये इकोनॉमिक इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन. इसकी मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताई थी. क्या होती है ट्रांजैक्शंस? डे टू डे प्रोसेसिंग, डे टू डे सेल एंड परचेज, डे टू डे अफेयर्स of the business is known as economic events.
इसमें आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि कोई भी डेफिनेशन अगर किसी की अकाउंटेंसी की आती है तो कोशिश कीजिए उसके साथ आप एग्जाम्पल्स जरूर लिखिए, उसे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, अच्छा लगता है और पेज भी भरता है, ठीक, और नंबर भी पूरे मिलते हैं। आगे ये इंपॉर्टेंट है प्रोसेस अकाउंटिंग का, ये 1 नंबर में जरूर आ सकता है। प्रोसेस में हम क्या बताएंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि हम पहले ये पता लगाएंगे कि कौन सी चीज लिखनी है, कौन सी चीज लिखनी है। तो इसने ये बताया है कि जिसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं वही लिखेंगे। फिर उसके बाद उसने कहा मेजरमेंट, उसका मतलब होता है जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये लिखनी है, फिर उस चीज को मनी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मनी मतलब होता है उसे हम रुपीस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद थर्ड उसने कहा अब हमारे पास क्या आ गया, हम उसको सीधा लिख लेंगे, ठीक है। और कौन से ऑर्डर में लिखने, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लिखने के बाद उससे हम क्या बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट हमें क्या बताएगी कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है। फिर वो जो अकाउंटिंग रिपोर्ट होगी वो हम कम्युनिकेट करेंगे राइट टाइम पे राइट पर्सन को। इसका मतलब है किसको कम्युनिकेट करेंगे, इंटरनल यूजर को और साथ साथ में एक्सटर्नल यूजर को। फिर उसने कहा है ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सिंपल एक टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। उसने कहा कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है और प्रॉफिट कमाना नहीं है, और वो किसी लेवल पे हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। वो एक ऑनर हो सकता है, उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, तो उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज। फिर ये भी मानो 1.1 नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड यूजर्स। ये आपको पता है 2 तरीके के यूजर होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से होते हैं, जो अंदर के लोग हैं, लेकिन सिर्फ अंदर का वर्ड सफिशिएंट नहीं है, यहाँ बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तो आपने हर एक एक नाम को याद रखना है। इजी वाले नहीं पूछते हैं कभी भी, टिपिकल ही पूछा जाता है। बेटे अभी 10th आपकी खत्म होगी तो 11th में आप ये सोचिए कि टीचर आपको हमेशा जब भी टेस्ट होगा टिपिकल ही देगी। क्यों, क्योंकि हम आपको 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम 11th नहीं कर रहे हैं आपकी। फाइन, तो ये चीज का ध्यान रखना है। ये मत सोचिए कि कोई भी चीज इजी होगी, हर चीज आप टिपिकल तरीके से ही प्रिपेयर करेंगे। आपने टिपिकल स्टार्टिंग से ही पहले दिन से फोकस कर लीजिए कि मुझे हर टिपिकल चीज पे मेन फोकस करना है, इजी अपने आप आएगी। हाँ जी, Why do the user want accounting information, ये हम पढ़ चुके हैं ना, अभी आगे आएगा तब हम इसको पढ़ चुके हैं कि ऑनर क्यों क्या चाहता है, डायरेक्टर क्या चाहता है, क्रेडिटर्स को क्या चाहिए, इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए। तो ये चीजें आपने एक भी चीज छोड़नी नहीं है, चाहे वो बॉक्स में लिखी है चाहे वो बॉक्स के बाहर लिखी है। अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? सुशांत आपको पूछना है, क्रिश आपको पूछना है, नो बेटा मैम, मनप्रीत? नो नो मैम। ठीक है, किसी को पूछना है तो प्लीज आप बोल देना कि मैम यहाँ स्टॉप कर दीजिए, हमें ये समझा दीजिए, क्योंकि मैं समझा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, ठीक है। अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में ना बेटा जो ये पॉइंट्स है ना, इनको आप लर्न कर सकते हो, और इनको जरूरी नहीं है जो लैंग्वेज यहाँ लिखिए, आप इनको हेडिंग बना के लिख सकते हो। जैसे पहला होगा क्या, इकोनॉमिक डिसीजन, हम इसमें लिख सकते हैं कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसे इंटरनल लोग यूज करते हैं ताकि वो डिसीजंस ले सके, किसके बारे में, प्लानिंग क्या करेंगे आगे की, कंट्रोलिंग क्या होगी, और हमें एक्सपेंसेस को कैसे बढ़ाएंगे या कम करेंगे, और वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में डिसीजन ले सकती है। नेक्स्ट उसने कहा है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उस पर बहुत लोग रिलाय करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है तो कैसे जानेंगे, रिपोर्ट से जानेंगे। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे लोग रिलाय करते हैं, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। फिर उसने कहा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसमें कैश फ्लो पे फोकस करना है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें कैश के बारे में बताती है। कैश फ्लो उनका मतलब है कि बिजनेस की कितनी कैश फ्लो इन हुई है, कितनी आउट हुई है। इनका मतलब है कैश फ्लो ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन में आया है सेल के फॉर्म में, और कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गया है परचेज के फॉर्म में। फिर आगे उसने कहा है वो इंफॉर्मेशन देता है जज करना मैनेजमेंट की एबिलिटी, मैनेजमेंट कैसे यूज कर रही है रिसोर्सेज को। इसमें ये आपने कर ही लिया था, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1। अब हमने ये मेन काउंट करना है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग कितने हैं, इनमें से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है।
कि इनमें से तो कोई ना कोई आएगा ही। ठीक है, आगे देखिए। आगे बेटा इसमें 3 अकाउंटिंग के बारे में बताया था। फाइनेंशियल कॉस्ट मैनेजमेंट, हम कौन सी पढ़ रही है? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है? हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। ठीक। कॉस्ट क्या बताती है? कि किसी भी प्रोडक्ट की कीमत क्या है और फिर हम उसे कितने में बेचें, और साथ में ये बताती है कि हम कीमत को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों से चीजें लेके उनसे फिर कंक्लूजन ड्रॉ करती है। मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि मुझे आगे क्या करना है। यहां तक किसी को कोई डाउट? यस तनिष्क, एनी डाउट? क्रिश, एनी मैम डाउट? यही वाला टॉपिक है, तो फिर से बता दीजिए। हाँ जी बेटा, किसने मुझे कहा कोई डाउट किसी को? पर्व आप कुछ कह रहे हो? नो मैम, नो मैम। किसी को कुछ नहीं पूछना बेटा? सुशांत कुछ नो पूछना है? नो मैम, ठीक है ठीक नो है। मैम। मुझे ऐसे लगा शायद किसी का, आपका पीछे माइक ऑन है, उसकी आवाज आई होगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को पूछना है। हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आप ये सोचिए कि इस चैप्टर में और कुछ आए ना आए, इस पे तो स्टार लगा लीजिए। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो 1 नंबर में 100% आना ही आना है। ये 1 नंबर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको पता होना चाहिए कितने कैरेक्टरिस्टिक्स से 4 हैं, लेकिन 1 नंबर के फॉर्म में आने की प्रोबेबिलिटी है ज्यादा। रिलायबिलिटी मतलब होता है जिसपे हम विश्वास कर सकें। रेलेवेंट, ये ब्रांचेस देखिए यहाँ भी लिखी हुई है ब्रांचेस, यहाँ से भी पढ़ लेना या इजी होंगी शायद, बॉक्स 3 में लिखी है ब्रांचेस। रेलेवेंस का मतलब होता है जो समय पे मिले। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है जो लिखने वाला कहना चाहता है पढ़ने वाला भी वही समझे, इसका ये मतलब होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि हमारी लैंग्वेज इतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए कि हम जो समझाना चाह रहे हैं दूसरा वही चीज समझे जो हम समझा रहे हैं। कंपैरेबिलिटी, उसने कहा बेटा म्यूट कीजिए अपने आप को, जिसने म्यूट नहीं किया पहले म्यूट कीजिए। कंपैरेबिलिटी में उसने कहा है कि ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम अपनी एंटिटी वर्ड यूज करना, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अकाउंटिंग में कोशिश करना, आप जब लिखते हैं तो ऐसे टिपिकल वर्ड्स लिखना ताकि पता चले मैम यू आर नॉट क्लियर। अकाउंटिंग। कंपैरेबिलिटी में यू हम आर नॉट, योर बेटे माइक म्यूट करो। वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या कह रहे हो परवा? मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा, कंपैरेबिलिटी में ये बताया गया है कि एक एंटिटी को हम दूसरे एंटिटी के साथ कंपेयर करें। पर क्लियर है? पर क्लियर है वॉइस? Ma'am, still not clear. ओके, नेटवर्किंग प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है। मैं फिर से बोलती हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। कंपैरेबिलिटी ये बताता है कि हम एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी के साथ कैसे कंपेयर करें, और एक एंटिटी को डिफरेंट टाइम पीरियड के साथ कैसे कंपेयर करें। आप ठीक है बेटा? यस? नो मैम। हाँ जी, आगे आगे बताऊं बेटा ऑब्जेक्टिव्स? हाँ जी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी? ये स्टूडेंट्स, मेरी साउंड क्लियर नहीं है? No, ma'am. नो मैम। ओके, देखती हूँ कुछ करती हूँ बेटा। अब देखना बच्चे, अब क्लियर है मेरी वॉइस? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो। बेटा हमने देखिए क्या किया था अभी, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे। अब हम फोकस कर दें इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स नाउ। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने करके फिर हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, ये फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन में हमेशा हम 2 चीजों के बारे में बताते हैं, एसेट्स के बारे में और लायबिलिटीज में। नेक्स्ट पॉइंट है हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यूजर्स। ये क्या करते हैं, इनको प्लीज मेरे फोकस करिए। क्वेश्चन फॉर इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन से क्या पता है, एम्प्लॉइज को क्या पता चलता है, सप्लायर को क्या पता चलता है, कस्टमर को क्या पता चलता है। ठीक है,
आगे आगे आगे, हाँ जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दिस होमवर्क यू हैव डन, आई हैव गिवन टू यू दिस वर्क. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, किसी को कोई डाउट इसमें? No, ma'am. ओके, आई थिंक दीज आर इजी वंस. ठीक है, हाँ चले जाओ, कोई नहीं, कोई बात. हाँ, आई थिंक दैट आर इजी वंस. फाइन. देखिए जैसे इसमें बेटा फोर्थ और फिफ्थ दो दिए गए हैं ना, तो ये फोर्थ और फिफ्थ इस तरीके के, मतलब कि इट्स नॉट एसेंशियल कि यही वाले आएंगे. जैसे ये बनाए हैं ना बेटा, तो इस तरीके के, दीज आर मोर इम्पोर्टेंट. फाइन. हाँ जी. डिफरेंट रोल ऑफ अकाउंटेंसी एज अ लैंग्वेज, एज अ हिस्टोरिक, जस्ट हैव अ लुक इट वंस. एक बार इनको भी पढ़ना है. अब आ गई है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग. आपको मैंने बताया था कि बेसिक टर्म्स को लर्न नहीं करना है, लेकिन आपको हर टर्म के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये एक नंबर में आ सकता है, लेकिन कभी भी डेफिनेशन नहीं आता है. वो एक पूछा जाता है 4-5 पॉइंट्स देके कि एसिड इनमें से कौन सी है. फाइन. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. और ये जरूर देख लेना, करंट एसिड कौन कौन सी होती है, नॉन करंट एसिड कौन कौन सी होती है. ये एक वर्ड में आ सकता है, जैसे लिखा हो ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? तो आपको वहां ऑप्शन होगा करंट एसिड, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसिड, नॉन करंट लायबिलिटी. तो आपको बताना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल्स हमारी करंट एसिड हैं. तो ये टेबल एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लायबिलिटीज भी वही सेम एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर कैपिटल का मीनिंग आपको पता है. हाँ, ये एक चीज इसमें देखिए, इट इज देयरफॉर शोन एज कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. कैपिटल को हम कहाँ लिखते हैं? देखो, बैलेंस शीट की दो ही साइड्स होती हैं, एक एसेट साइड, एक लायबिलिटी साइड. कैपिटल क्या है? उधार है. किसका उधार? मालिक का उधार. तो उधार को कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में. याद रखिए, कैपिटल हम लिखते हैं लायबिलिटी साइड में. सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, लॉस, डिस्काउंट. आपको मैंने बता ही दिया था, दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. मुझे नहीं पता इसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, पर हमारे लिए वो ऐसे. इसमें सिर्फ, हाँ इसमें लिखा है ट्रेड डिस्काउंट. यस, ट्रेड डिस्काउंट भी मेंशन है, कैश. यस, बोथ आर देयर. आगे देखिए, वाउचर. वाउचर का मतलब क्या होता है? कि जब हम किसी चीज से सामान खरीदने जाते हैं किसी पर्सन से, जो वो प्रूफ देता है. हमने पैसे पे करते हैं तो वो कैश मेमो देता है. अगर हम उधार पे लेते हैं तो वो हमें इनवॉइस देता है. ये दो वर्ड्स न्यू है जो आपको याद होने चाहिए, कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो आपने उस पर्सन से रिसीव जरूर मांगनी है. अगर आपने पैसा दिए हैं, आपने सामान खरीदा, उसे पैसा दे दिया, मतलब कि कैश ट्रांजेक्शन है, तो वो कैश मेमो देगा. अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो वो क्या देगा? आपको इनवॉइस देगा. ठीक. गुड्स आपको पता है. हाँ जी, बोलो. एक बार एंटिटी एक्सप्लेन कर दो. क्या चीज बेटा? कौन सा? एंटिटी, फर्स्ट वन. फर्स्ट वन. ओके. हाँ जी, एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस. सिंपल मतलब है बिजनेस. एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस. बेटा देखो, जो बिजनेस होता है उसकी अपनी पहचान होती है. पहचान को बोलती है एग्जिस्टेंस. जो बिजनेस है उसकी अपनी पहचान है, ह्यूमन बीइंग की अपनी पहचान है. कायदे से जो बिजनेस होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन है. बिजनेस क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है. क्योंकि जैसे बिजनेस, जैसे बेटा देखो, एक पर्सन का नाम है, ऐसे दुकान का भी तो नाम है. हमारे में कॉमन चीज हो गई. हम उधार ले सकते हैं किसी से, दुकान भी तो अपने नाम पे उधार ले सकती है. हम साइन करते हैं, दुकान साइन की जगह क्या लगाती है? सील, मोहर. तो उसने जो दुकान है उसको क्या कहा गया है? ये आर्टिफिशियल पर्सन है. तो ये कहा जाता है कि एक जो एंटिटी है, एंटिटी मतलब होता है कोई भी दुकान, कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है इसकी अपनी एग्जिस्टेंस है. मतलब कि अपनी, मतलब ये अलग दिखाई देती है. अगर हम बात करें भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल की अलग पर्सनैलिटी है. हर दुकान के बारे में तो पता होता है. तो इसका मतलब है कि दुकान की अपनी एग्जिस्टेंस है, डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस. कैसे? दुकान अपने नाम पे उधार ले भी सकती है, दुकान अपने नाम पे दूसरों को उधार दे भी सकती है, और दुकान साइन कर सकती है. वो नहीं है उसकी. भारतीय इंटरनेशनल नॉट क्लियर.
और भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है बेटा मेरी वॉइस की? यस मैम। Yes, ma'am. बेटे पता नहीं, इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक है मेरे में बच्चे। चलिए मैं देखती हूँ, मुझे तो कोई यहाँ ऐसे प्रॉब्लम नहीं लग रही, पता नहीं। मैम आई एम सेंडिंग यू होमवर्क टिल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ आप बोलो, आप देखो कनेक्शन। हाँ जी अब बोलू? हाँ आप बोलू बेटा, फिर बताना क्लियर है कि नहीं है। बेटा मैं एंटिटी के बारे में किसने पूछा था मुझसे? मैंने पूछा। प्रिशा आपने पूछा एंटिटी के बारे में? यस मैम। अच्छा अब आवाज आ रही है प्रिशा मेरी? मैम थोड़ी थोड़ी आ रही है। पता नहीं बच्चे, मेरा कनेक्शन तो ठीक आ रहा है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गई आज। चलिए एक बार फिर ट्राई करती हूँ बेटा, मैं आपको फिर से एंटिटी के बारे में समझाती हूँ। एंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी एंटिटी का मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे ह्यूमन बीइंग की अलग एग्जिस्टेंस है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन की अलग एग्जिस्टेंस है। एंटिटी क्या हो सकती है? ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है। तो एंटिटी का मतलब है एक दुकान, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस है मालिक को छोड़ के, ये मतलब है उसका। ठीक है, उसकी अपनी शख्सियत है, वो अपना उधार ले भी सकती है अपने अपने नाम पे और उधार दे भी सकती है। ठीक, और वो साइन भी कर सकती है। साइन कैसे करती है? उसकी अपनी एक सील है, उसे एंटिटी बोलते हैं। वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है, वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, बिग ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है बेटा? मैम यस मैम। ठीक है, अब एक बार मेन क्वेश्चन आंसर पे आ जाए ताकि आप क्वेश्चन आंसर कर सको, है ना बेटा हमारा? बताइए किसी को कोई क्वेश्चन आंसर में डाउट होगी तो। We are going to make focus on question answer. Is it visible to everyone? Is it visible to everyone? Or is it visible? यस मैम। आपको दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। मैम ठीक मैं है। आपको हाँ होमवर्क जी। सेंड कर रहा हूँ, इस पे एरर आ रहा है कोई। अच्छा ओके बेटे, आप ना क्वेश्चंस देखते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन अकाउंटिंग आपका हो जाएगा। सेकंड एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। क्या होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स? मैम प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, मेन ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। यूजर्स आपको पता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिखेंगे। स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स। लॉन्ग टर्म लेंडर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, उसमें से लाइंस देख के बिल्कुल सही लैंग्वेज लिखेंगे उसकी। ये उसमें आएगा यूजर्स कौन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उसमें देखिए लेंडर्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सप्लायर्स और लेंडर्स एक ही बात है। Who are the external users? इनके नाम लिख देना एक्सटर्नल यूजर्स के। एन्यूमरेट इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। उसने कहा है कि मैनेजमेंट को किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वो आएगा। गिव एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब होते हैं 3 इनकम की एग्जांपल दो। डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड गेन। एक लाइन लगा के दोनों के बीच में अंतर बता देना। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंपैरेबल। डू यू एग्री? इसमें क्या लिखोगे बेटा? हाँ जी, 10th में क्या लिखोगे? पर 10th में क्या लिखेंगे? मैम इसमें ये लिखेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी कंपेरेबल। यस, कैसे और क्या लिखोगे पर इसमें? मैम कि इसलिए कंपेरेबल है क्योंकि अगर किसी को, जैसे हमें अगर किसी को लोन देना होता है तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन कंपेयर करनी हाँ, है। इसमें कंपैरेबिलिटी वाला पॉइंट लिखना है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए। फिर हम ये लिखेंगे कि एक कंपेरेबल किस तरीके से होनी चाहिए, 2 तरीके से।
ऐसी होनी चाहिए कि हम एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी के साथ कंपेयर कर सके और एक एंटिटी अपने डिफरेंट ईयर्स को कंपेयर कर सके। अगर हम कंपेयर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं, या लॉस इंकर कर रही है, और हमारा ग्रोथ रेट क्या है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है कि हर साल प्रॉफिट कम हो रहा है। ये सब चीजें आपको लिखनी है। ठीक, अगर आपको इसके आंसर्स एनसीईआरटी से नहीं मिल सकते, जस्ट सर्च इन द नेट कि क्या हमें बेटर ऑप्शंस मिलती हैं। जरूरी नहीं है कि आपने एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठाई वो लिख दी, ऐसा नहीं करना है। सर्च कीजिए। आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी के पास डीके गोयल है तो डीके गोयल में देखिए, कई लैंग्वेज ढूंढिए। ये नहीं है कि एनसीईआरटी का देखा उठा के लिख दिया, नो, उसको सर्च कीजिए, अच्छे अच्छे आंसर्स ढूंढिए। आप देखो आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, पर लिखना कैसे है, इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। हाँ जी, आगे है 11th क्वेश्चन। If the accounting information is not clearly presented, which of the qualitative characteristics of the accounting information is violated? हाँ बताओ, अगर वो क्लियर नहीं प्रेजेंट है तो बताइए कौन सा करेक्टरिस्टिक्स आएगा चारों में से? प्रीशा बता सकते हो? मैम अंडरस्टैंडेबिलिटी। यस, अंडरस्टैंड। बेटा देखो कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं ना कौन सा आएगा, तो एक और ऑप्शन होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से देखो कौन सा नहीं आएगा। आप समझ गए मेरी बात को? देखो कौन सा नहीं आएगा। सबसे पहले रेलेवेंस है, इसका मतलब उस पर भरोसा कर सके, ये तो भरोसे की बात ही नहीं है। उसके पास रेलेवेंट है, रेलेवेंट का क्या मतलब होता है, समय पे, इसमें तो कोई समय की बात नहीं है। फिर है कंपैरेबिलिटी, उसमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, वो भी नहीं है, तो क्या बचा, अंडरस्टैंडेबिलिटी। जब आपको मल्टीपल चॉइस में ये नहीं पता चलता कि कौन सा फिट कर रहा है, तो कोशिश करो निकालने की कौन सा नहीं फिट करता, जो बचेगा वही तो होगा। तो थोड़ा सा अपने आप को, अपना स्टाइल चेंज किया करो कभी कभी पढ़ने का। ठीक, द रूल ऑफ अकाउंटिंग हैज चेंज्ड, ये दिया हुआ है उसमें पूरा आप लिख लेंगे। गिव एग्जाम्पल्स, ये आपने लिखनी है एग्जाम्पल्स। जिसको कोई डाउट होगी आप हम कल पूछेंगे, ठीक है? आज कोशिश कीजिए कम से कम कुछ क्वेश्चंस करने की, है ना? मैंने आपको 3-4 दिन दिए हैं, 3-4 दिन में आपने कंप्लीट करने हैं ये क्वेश्चंस। थोड़े से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे ना बेटा तभी आप कर पाएंगे। ठीक, 10:30। हाँ जी, अब मुझे बता दीजिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कल आपके फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है और आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं शॉर्ट वाले, कोशिश कीजिए एक दिन में खत्म करने की। अब आप बता दीजिए टेस्ट के लिए किसी को कोई दिक्कत है? कल रौनक संधू, क्लिक एट द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो, यू ज्वाइन आफ्टर सो मेनी डेज। रौनक, यस रौनक, रौनक आज आप बहुत दिनों के बाद आए हो बेटे। कल हमारे पहले चैप्टर का टेस्ट है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप पढ़ेंगे और कल क्लास में अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। पढ़ना एससीईआरटी से अगर किसी पास एससीईआरटी नहीं है तो मैंने आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पहले चैप्टर की पीडीएफ भेज दी, उसे खोलें, उसे पढ़ें। फाइन, कल टेस्ट है एवरीवन, ठीक है? आपको रहेगा तो कम से कम टेस्ट में अगर तो सीख के जाओगे, अगर आपको नहीं भी यू मस्ट ज्वाइन, मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपको कितना आता है, तो कम से कम आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो टेस्ट में सीख के जाओगे तो यू डोंट मिस द क्लास टुमारो। ठीक, और पूछना इससे कुछ नहीं। तनिष्का, मनप्रीत, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? मैम कैपिटल का एग्जांपल क्या हो सकता है? बेटा कैपिटल का कोई एग्जांपल नहीं होता, कैपिटल सिर्फ ऑनर्स मनी होती है, उसका कोई एग्जांपल नहीं। 13th क्वेश्चन में गिवन है कि गिविंग एग्जांपल एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, तो उसमें कैपिटल भी गिवन है। कैपिटल की एग्जांपल आप ये लिख सकती हो कि मनी कंट्रीब्यूटेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, और कोई एग्जांपल नहीं। ठीक है? हाँ जी, और कुछ बेटा, और कुछ पूछ लीजिए मुझसे। उत्सव बेटे कुछ पूछना है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ पर बोलो। मैम मैं ये इस पे फोटो सेंड कर रहा हूँ पर ये जा ही नहीं रही है। कौन सा वाला? वही वाला कंपोज में जाके? यस मैम। बेटे फोटो पहले आपको करनी पड़ेगी मोबाइल में,
डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे जाके अटैच होगी, सीधा कैसे आएगी? नहीं मैम, उसमें टेक फोटो का ऑप्शन है ना, तो मैं उससे कर रहा हूँ। बट अब देखो, टेक फोटो का ऑप्शन है, फोटो नहीं आ रही। मुझे स्टूडेंट्स ने भेजा है, किस फॉर्म में भेजा है? अटैचमेंट के फॉर्म में भेजा है, और मुझे तो फोटो तो सीधा नहीं आई है। पहले फोटो क्लिक करके एक बार उसे डाउनलोड करो बेटे, फिर इसमें डालो। पर ऐसे करके देखो, एक बार ट्राई करो, क्योंकि मुझे बच्चों ने होमवर्क भेजा है, वो फोटो नहीं है, वो अटैचमेंट है। उसमें पीछे लिखा हुआ था .apg समथिंग दिस, तो वो अटैचमेंट है। आप पहले फोटो खींचो, डाउनलोड करो, फिर इसके साथ अटैच करो, फिर जाएगी। एक्सक्यूज मी हाँ मैम, जी, यस बेटा। मैम व्हाट इज पेटेंट्स? हाँ, पेटेंट्स बेटा, पेटेंट्स होती है हमारी फिक्स्ड एसेट। पेटेंट्स का मतलब होता है जब हम कोई सामान बनाते हैं ना बेटा, सामान बनाने का जो फॉर्मूला होता है, कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स, उसे बोलते हैं। ये हमारी इनटेंजिबल एसेट है। फिर से देखिए, जैसे कि मैंने टेंजिबल एसेट कौन सी होती है? जिसको हम छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया। इनटेंजिबल होती है जो दिखाई नहीं देती है, जैसे कि गुडविल है। ऐसे ही पेटेंट राइट है। पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, ये होती है जब आपने देखा है, जैसे कि सपोज करो आप ना क्रीम बना रहे हो, चार्मिस क्रीम, तो आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितना डाला है। वो जो फॉर्मूला होता है वो आपका अपना सीक्रेट होता है, आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, तो वो उसको बोलते हैं पेटेंट राइट। वो पेटेंट राइट क्या है? आपकी एसेट है। और कौन सी एसेट है? इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट, एक बार आपके पास कॉपीज है तो जल्दी से लिख लीजिए। इनटेंजिबल एसेट इज इक्वल टू एग्जाम्पल, पर्व लिखो, पर्व इंटेंजिबल एसेट लिखो। रौनक संधू इंटेंजिबल एसेट लिखो, एग्जाम्पल लिखो उसकी। इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, गुडविल, गुडविल कॉमा कॉपीराइट, COPY कॉपी, RIGHT कॉपीराइट, कॉमा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ये क्या होता है? ये राइट्स होती है, कॉपीराइट ये सिर्फ आपके पास ही है, दूसरा आपसे नहीं ले सकता। और ट्रेडमार्क ये सब होते हैं आपका फॉर्मूलेज होते हैं, ये दूसरा नहीं ले सकता। तो आपकी एसेट्स है ये। और ये कौन सी एसेट्स हैं? जो दिखाई नहीं देती। दीज आर इनटेंजिबल एसेट्स। तो मैंने 3 एग्जांपल बताई इनटेंजिबल की, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक है, और कुछ? थैंक यू मैम। ओके ओके, चलिए ओके बेटा, टाइम इज ओवर है ना, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। चलिए ओके, बाय।